जय हिंद फ्रेंड। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का ऑनलाइनर 500। ये जो ऑनलाइनर है ये सभी एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। ठीक है, मान लिए यहाँ कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर 60 केजी है, कितना 60 केजी, तो अगर चंद्रमा पर हम जाएंगे तो इसका हो जाएगा 60/6, क्योंकि 1/6वां भाग होता है पृथ्वी का जो भाग होगा उसका 1/6वां भाग होगा चंद्रमा पर। यानी जिस वस्तु का वजन पृथ्वी पर 60 केजी होगा वो चंद्रमा पर जाके 6 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 10 केजी। डन है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति का वजन 40 केजी है तो चंद्रमा पर वो गया तो इसका वजन हो जाएगा 40/6 कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, जो होगा वही उसका वजन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं क्यों। ग्रह जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये सूर्य है, डन है। अब सूर्य है, ये सूर्य है, इसके चारों ओर ग्रह जो होता है वो अपना परिक्रमा करता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह जो होता है वो परिक्रमा करता है। ठीक है, ठीक है, परिक्रमा करता है। आखिर क्यों करता है, इसका क्या कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। यही कारण है कि चारों ओर घूम घूम के रह जाता है, नहीं तो हो सकता है तो नीचे भी गिर सकता था ना, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये चारों ओर खींचे रखता है सूर्य अपनी ओर। इस कारण से ये रोटेट करने लगता है, यानी कि घूमने लगता है। डन है। सूर्य प्रकाश कितना समय पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य प्रकाश यानी कि सन रे जो होता है हम लोगों के पास, सूर्य से आने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 3 सेकेंड। किसी किसी किताब में 8 मिनट 16 सेकेंड भी दिया रहता है। ठीक है, लेकिन 8 मिनट ये याद रखना है। ऑप्शन में तो 8 दिया ही रहेगा, 8 के बाद या तो 16 या तो 8.8 रहता है। डन है। तो सूर्य का जो रे है, सूर्य का जो प्रकाश है या अर्थ पर आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। ठीक है। उसके बाद चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है। चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है। चंद्रमा जो है यानी कि मून जो है वो पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में टोटल 28 डेज यानी कि 28 दिन लगाता है। एक पूरे चक्कर चंद्रमा पृथ्वी को कितने दिन में करती है, तो 28 डेज यानी कि 28 दिन में चंद्रमा पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाती है। वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, ऐसा कौन सा आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी का निकटतम है, तो चंद्रमा मात्र एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो कि पृथ्वी से निकटतम है। डन। उसके बाद पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास मतलब हुआ रेडियस, यानी कि पृथ्वी का विषुवतीय रेडियस लगभग कितना है, तो 12,750 है विषुवतीय व्यास पृथ्वी का। ठीक, ये सब रटना होगा, कोई समझने वाली बात नहीं है। समुद्र पृथ्वी की सतह में कितना घिरा हुआ है। मान पृथ्वी 100% है, अगर पृथ्वी का सतह 100% है उसमें से 70% समुद्र है। कितना परसेंट समुद्र है टोटल, जितना भी लैंड है, जितना भी जमीन है उसमें से 70% क्या है, 70% समुद्र है, यानी कि 70% सी है। डन।
उसके बाद है पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जा सकती है। पृथ्वी की आयु, पृथ्वी कितना साल रह सकती है, ये यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा अगर हमको मापना होगा कि ये पृथ्वी कितना साल तक रहेगी, तो इसके लिए हम लोगों को यूरेनियम काल निर्धारण से हम लोग माप सकते हैं कि पृथ्वी की आयु कितनी है और ये कितने साल तक रह सकती है। ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी के घूर्णन गति सबसे उच्चतम कहाँ होती है। पृथ्वी तो रोटेट करती है, सबको पता है। ठीक है। अब रोटेट करती है तो इसका स्पीड यानी कि गति, रोटेट करने की गति, ये जो होगी, रोटेट करने की स्पीड जो होगी वो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होगी। पृथ्वी अगर रोटेट कर रहा है, मान लिया अगर ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पर आते आते पृथ्वी जब यहाँ पर आएगी रोटेट करते करते भूमध्य रेखा के पास, तो इसका जो स्पीड होगा, घूर्णन गति जो होगा, ये स्पीड हो जाएगा सबसे अधिक यहीं पर होता है, भूमध्य रेखा पर। डन है। उसके बाद है पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करती है कैसे। पृथ्वी अपनी अक्ष पर, अपनी कक्षा पर कैसे घूमती है, तो हमेशा पश्चिम से पूर्व, कभी भी पूरब से पश्चिम कभी नहीं घूमती है। ईस्ट से वेस्ट कभी नहीं पृथ्वी घूमती है, हमेशा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अपनी एक्सिस पर। डन है। तो टोटल कितना पढ़े, 10 क्वेश्चन। तब तक के लिए करते हैं वीडियो पॉज और लिखते हैं 11 से 20। ठीक है। चलिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कोयला क्या है, यानी कि कोयला क्या है, व्हाट इज कोयल। ठीक है। कोयला क्या है, तो कोयला एक कार्बनिक चट्टान है। ठीक है। कैसा चट्टान है कोयला, अब रहेगा कार्बनिक चट्टान। लर्न के लिए कोयला कैसा होता है, काला, इसीलिए अब लर्न हो जाएगा जैसे कार्बनिक कैसा होता है, कोयला काला, यानी कि कार्बनिक चट्टान। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। जीवाश्म अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है तेल चट्टी चट्टान से हम लोग जीवाश्म सबसे अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है विषुवत पर एक दिन की अवधि कितनी होती है। विषुवत पर एक दिन की जो अवधि होती है वो होती है 12 घंटा की। डन है। कितनी अवधि होती है विषुवत पर, तो एक दिन की अवधि विषुवत पर 12 घंटे की होती है। डन। उसके बाद है मीटीरियोलॉजी अध्ययन है। अगर हम मौसम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम लोगों को मीटीरियोलॉजी पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, अगर मौसम के बारे में जानना चाहते हैं तो मीटीरियोलॉजी पढ़ना होगा। डन। उसके बाद रेगिस्तान बादल अपेक्षित होकर क्यों नहीं बरसती है। रेगिस्तान में जो बादल है वो पूरे घनघोर होकर आखिर में क्यों नहीं बरसती है। जैसे अनदर एरिया में बादल जो है वो पूरी तरह से घनघोर होकर बरसती है, आखिर रेगिस्तान में क्यों नहीं बरसती है, तो इसका कारण है कि वहाँ की जो आर्द्रता है वो बहुत कम है। ठीक है। डन है। उस नमी किस उपकरण से मापा जाता है। ठीक है। नमी जो होता है वो मापने का उपकरण कौन सा है, तो वो है आर्द्रता मापी से हम लोग नमी को माप सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कितना नमी है। डन। मॉइस्चर, नमी मतलब होता है इसमें कितना मॉइस्चराइजेशन है। ठीक है। उसके बाद अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है। अपेक्षित आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। डन है। क्वेश्चन अगर आए कि अपेक्षित आर्द्रता किससे मापी जाती है, किससे मेजर किया जाता है,
तो एक ही उपकरण है, उसका नाम है हाइग्रोमीटर। डन है। उसके बाद जब भारत में सर्दी होती है तो किस देश में गर्मी होती है? मान लिए यहाँ सर्दी हुई, यानी कि यहाँ पर ठंड हुआ, तो न्यूजीलैंड में गर्मी आती है। कौन सा देश में? न्यूजीलैंड में। यहाँ पर सर्दी, तो न्यूजीलैंड ऐसा देश है जहाँ पर की गर्मी आती है। ठीक है। मीटियोलॉजी अध्ययन है। ठीक है। मीटियोलॉजी किसका अध्ययन है? हम लोग ऊपर में भी पढ़े, वो मौसम का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? मौसम के बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम लोगों को कौन सा पढ़ाई करना होगा? वो करना होगा मीटियोलॉजी। डन है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।